तटस्थ रहेंगे मोदी या बनेंगे मध्यस्थ? क्योंकि बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत चिंतित है, न सिर्फ वहां पर फंसे हिंदुस्तानी छात्रों और तमाम भारतीयों को लेकर, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि बदतर होने की संभावना पूरी है। जी हाँ, मेरी सहयोगी पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे और उसके बाद खास मेहमान यहाँ पर बने हुए हैं पूरे मसले को समझने के लिए और समझाने के लिए। बिल्कुल, देखिए रूबिका, कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि उनके क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी मदद करें, वो लोग जिनके परिजन अभी यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि इसके पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा है कि जब तक एक एक व्यक्ति को सुरक्षित भारत नहीं लाया जाता है तब तक वो काम में जुटे रहेंगे। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों की मदद करें। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नसीहत दी है, कहा है कि सभी भारतीय छात्र जो अभी यूक्रेन में फंसे हैं, यहाँ के लोगों के परिजन या यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि सुबह सुबह 219 छात्र भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनको वापसी उनका करना बेहद जरूरी है। अपने अपने क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी मदद करें। अपने मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने नसीहत दी। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि अलग अलग वीडियोस जो हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हो जाए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाए, वहां पर शेयर किए जा रहे हैं। और ये कहां से हो रहे हैं? उन तमाम बच्चों से, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, दूसरे कोर्सेज हो, करने के लिए यहाँ हिंदुस्तान से रशिया पहुंचते हैं। लेकिन ये जो खबर है कि पीएम ने कह दिया, अपने मंत्रियों से नसीहत दी है। प्रशांत, मेरे सहयोगी के पास ये पूरी जानकारी है। प्रशांत, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने अपने तमाम मंत्रियों से? देखिए रूबिका, कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर जब ब्रीफ कर रहे थे सभी मंत्रियों को यूक्रेन के हालात के बारे में, वहां जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाले जाने की तैयारी के बारे में ब्रीफ कर रहे थे, तब पीएम ने, हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी है, तब पीएम ने इंटरवीन किया और सभी मंत्रियों से कहा है कि क्योंकि मंत्री जो भी है वो या तो लोकसभा सदस्य है या राज्यसभा सदस्य है, उस चाहते हैं उन मंत्रियों के क्षेत्र में अगर कोई फंसा हुआ उनके परिजन रहते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं तो बिल्कुल शांत दिमाग से, प्रधानमंत्री की इस शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पट्टी माथे पर बर्फ की पट्टी जैसे लगाते हैं वैसे शांत दिमाग से उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें सभी मंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री चिंतित थे। उनका कहना है कि जो लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनके परिजन चिंतित है, वो परेशान है, लिहाजा वो मदद मांगने के लिए फोन कर रहे हैं या मदद मांगने के लिए किसी पर अप्रोच करते हैं मंत्रियों को, उनके सदस्य लोग, तो उनको शांत दिमाग से मदद करें और जो भी उनकी तरफ से हो सकता है वो हर संभव करने की कोशिश करें। तो प्रधानमंत्री की चिंता बिल्कुल साफ थी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं, खासकर वो लोग जो यूक्रेन के पूर्वी भाग में है, जो इलाका रूस से लगता है, वहां से लोगों को लाने में अभी फिलहाल ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये कह रहे हैं कि कल जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ब्रीफ किया जा रहा था बाकी तमाम मंत्रियों को, तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि देखिए, आप राज्यसभा या लोकसभा के सांसद हैं और इसीलिए आपके क्षेत्र में उन लोगों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। जिया के पास एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, थोड़ी देर पहले हमने दर्शकों को बड़ी खबर दी थी कि यूक्रेन में मौजूद एक ऑयल डिपो के ऊपर रूस ने हमला किया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। और रूस आखिर ऑयल डिपो पर हमला इसलिए कर रहा है ताकि जो फाइटर जेट से विमान है उसमें ईंधन ना भरा जा सके, वो काम कम से कम रुक जाए। तो ये एक बड़ी चोट है यूक्रेन के ऊपर। अब यूक्रेन ने ये कहा है कि तेल डिपो का हम भी बदला लेंगे, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। 200 मीट्रिक टन तेल जल गया है। 2 ऑयल डिपोज पर अब तक रूस ने हमला किया है। भीषण आग की तस्वीरें भी देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस की लड़ाई कीव पर आई और कीव में भारी तबाही की तस्वीरें, भारी तबाही का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। इसके पहले सुबह सुबह कीव के ही एक होटल में प्रणय उपाध्याय, जब हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, वहां पर उनको बोला गया कि बेसमेंट में जाकर रहिए। अब सायरन वहां पर बज चुका है और उसके पहले ही ऑयल डिपो पर यह खतरनाक भयावह हमला किया गया और दूर से ही आग की लपटें, आग का गुबार, धुएं का गुबार देखा जा सकता है। लेकिन अब यह खबर मिल रही है कि यूक्रेन में ही खार्किव की जो पाइपलाइन है वो उड़ा दी गई है। रूस ने खार्किव में जो पाइपलाइन है उस पर धमाका किया है, उस पर हमला किया है। खार्किव के लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है लगातार और खिड़की में गीले कपड़े लगाने की सलाह दी गई है, क्योंकि जब तेज धमाके होते हैं तो उसका असर
खिड़कियों तक पहुंचता है, इसलिए गीले कपड़े लगाने की सलाह दी गई है खिड़की पर। 15 लाख की आबादी वाला शहर है खार्किव, जहां पर जो पाइपलाइन मौजूद थी उसको भी उड़ा दिया गया है। रूबिका। कर्नल दानवीर, इसके क्या माने हैं? 15 लाख की आबादी, बार बार रशिया ये कह रहा है कि सिविलियंस को हम निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कितना दूर है भैया ऑयल डिपो और शहर, कितनी दूरी रह जाती है? देखिए, जो कीव की लड़ाई का जो फोकस रहा था रशियन आर्मी का, ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से इसको टेक ओवर करने का था। हाँ। और बेलारूस से ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी था। लेकिन रशियन यूक्रेनियन आर्मी ने जिस तरीके की रेजिस्टेंस पैदा करी और जो रशियन प्लॉट था पूरे कीव को आइसोलेट करके और फिर इन्वेस्ट करने का, हाँ। वो कहीं ना कहीं विफल हो गया। तो इसलिए 24 घंटे का डिले हो गया है। अभी एज पर द इंटरनेशनल मीडिया सदर्न पुश चल रहा है। नेपियर नदी के तरफ से जो कॉरिडोर बन रहा है सदर्न साइड से, वहाँ से एक फ्रेश अटेम्प्ट किया जा रहा है कीव के अंदर पहुँचने के लिए। और ये जो ऑयल डिपोज हैं ये सदर्न साइड से ही उस डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं कि ये यहाँ पर हमले तेज हो गए। तो इन इलाकों में अगर कब्जा होता है तो उसका खतरा क्या है, वो जरा समझ लेते हैं। क्या वाकई खतरा है भी? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि कर्नल दानवीर भी बता रहे हैं रूबिका कि अगर कब्जा हो जाता है कीव पर, क्योंकि अब पास पहुंच चुका है रूस कीव के बहुत ज्यादा। यहां पर हम बता दें कि अगर कीव पर कब्जा कर लेता है रूस तो क्या खतरा हो सकता है, ये दर्शकों को हम बता देते हैं। देखिए मैप पर आप देख रहे हैं यूक्रेन, इसके पहले बड़ी खबर भी लगातार आपको हम बताते रहेंगे। यूक्रेन, अब आपको पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स बताएंगे कि आखिर क्या खतरा हो सकता है। अभी सिटी सेंटर पर मौजूद हैं जो रशियन ट्रूप्स हैं, वो सिटी सेंटर तक पहुंच चुके हैं। कीव का और सिटी सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर, यूक्रेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है कीव, जिस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश है रूस की। यूरोप का 7वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर, आबादी है करीब 30 लाख, जिस पर कब्जा करना चाहता है रूस। पूर्वी यूरोप का औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। नेपियर नदी के पास बसा है शहर ये कीव। और जैसा कि कर्नल दानवीर बता रहे थे कि इसी नेपियर नदी का जो ब्रिज है, वहां के रास्ते कीव के अंदर घुसने की कोशिश हो रही है रूस की सेना की लगातार। रूबिका। नहीं, इस पर कब्जा किया कर्नल दानवीर, मतलब आपने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। एक और बड़ी खबर, 1 सेकंड रोक रही हूँ कर्नल दानवीर, 1 सेकंड रोक रही हूँ, बड़ी खबर। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। यूक्रेन ने रूस को फिर दिया है बातचीत का ऑफर। यूक्रेन कह रहा है कि एक बार फिर बातचीत कीजिए। जेलेंस्की बोले पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके पहले खबर यह भी आई थी कि रूस की जो शर्तें हैं वो जेलेंस्की नहीं मानेंगे, जो शर्तें हैं उस पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि आइए टेबल पर बातचीत करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। इसके पहले बड़ी खबर यह बताई थी कि रूस लगातार यूक्रेन के जो ऑयल डिपोज हैं, गैस पाइपलाइंस हैं, उस पर चोट कर रहा है और इससे बड़े नुकसान का खतरा लगातार यूक्रेन पर बना हुआ है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो रूसी सेना को चकमा देने के लिए अब यूक्रेन ने भी प्लान बना लिया है, क्योंकि रूस तो यूक्रेन पर चोट कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के अधिकारी सड़क से निशान हटा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रूसी सैनिकों को भटकाने के लिए ये निशान हटाए जा रहे हैं। जो डायरेक्शंस होते हैं, जो सड़कों पर नियमों के लिए बनाए जाते हैं निशान, उनको हटाने की ये कोशिश है। नहीं तो इससे हो क्या जाएगा? बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा। कब आएंगे कर्नल दानवीर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है सवाल, क्योंकि ये जरूरी है कि इसको किसी ना किसी कीमत पर रोका जाए। दिबांग, बातचीत के टेबल पर आना है, लेकिन कितनी दिनों बाद? देखिए, बातचीत की लगातार वो बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं है, जो प्रदीप जी से मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ कि उनको लग रहा है कि ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शंस हैं उनके पास और ये एक तरीका होता है भाई, आप लड़ते भी रहिए, बातचीत के लिए उनको बुलाते भी रहिए। कोई ये जब लड़ाई चलती है तो ऐसा नहीं होता कि सिंगल प्रोजेक्ट को लेकर है। फिलहाल अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों को करीब से देखें तो साफ बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेनियंस ने रेजिस्ट किया है और जिस तरह से आर्मी ने, आम लोगों ने जिस तरह से रेजिस्ट किया है, ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, बहुत हिम्मत से लड़ रहा है और हालत ये है कि रूसी टैंक वहां आप सड़कों पे खड़े देख सकते हैं जिनके पास तेल नहीं है। इस तरह के आपको लगातार टैंक दिखाई दे रहे हैं और दुनिया भर पर अगर आप नजर डालें, दुनिया भर से लगातार यूक्रेन को मदद मिलती जा रही है। नए ऐसे ऐसे देश मदद कर रहे हैं जिन्होंने एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।